जन्मेजय का प्रश्न श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। जन्मेजय कहते हैं, मुने भगवती जगदम्बिका का प्रभाव जगत का शांति प्रदान करने वाला परमादरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। दिग्जवर आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन आघात नहीं है। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बिका का ये लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्य को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए ये सुदृढ़ नौका है। वेद के प्रागामी विद्वानों का कथन है, धैर्य, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि जब मुक्त पुरुष इसे पीने का उद्धत रहते हैं तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों नहीं पिए। भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भक्तिहीन मन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होती, वे धन धान्यहीन, रोगी और अल्प अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वे आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात स्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है। कमी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। भूमंडल पर अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और कोढ़ी होकर दुख भोगा करते हैं। उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि उन्होंने भवानी की निरंतर उपासना नहीं की। उधर जो रजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यमान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनाढ्य दिखाई पड़ते, उन्होंने भगवती जगदम्बिका की आराधना की है। यही निश्चय रूप से समझना चाहिए। अतएव सत्य पति नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। अब कृपया करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी। महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर ध्यान हो गई, तो फिर सवर लोक और मृत्युलोक कहाँ उनका निवास हुआ। उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया था, या वे वैकुंठ के विराजमान होने लगी, अथवा जाकर सुमेरी गिरी के शोभित हो गई। मुझे बताने की कृपया करें। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उसके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। वह यह स्थान है जहाँ पूछने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ा था, और पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृत में समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बिका भांति भांति के रूप धारण करके वे सदा लीला करती है। देवताओं द्वारा स्तुति और सुपूजित होने के पश्चात कल्याण में देवी वहीं पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी है। उसी दिव्य स्थान पर अवांछनीय गति से उनका कीर्तन होता रहता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाभाव नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी से प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रवर्ती संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकार बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थित हो गए। संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकार बनाकर अपने स्थान पर चले गए और अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख में समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। पृथ्वी उत्तम धन धान्य उपजती थी। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान
वाली दुधारू गोएं मनुष्य की इच्छानुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता, उनका वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षेत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दोनों और अध्ययन में तत्पर रहते। शस्त्र विद्वानों विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कमी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं का न्यायपूर्वक शासन होता था। किसी भी विषय में प्रेरणा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वाला का एक समाज विद्यमान था। ओढ़ में झुंड के झुंड गोएं रहती थी। कोठ में न प्रवर उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। यंत्र तंत्र भी यज्ञ स्तंभ और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संपन्न हुए युगों में से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशीला, पतिव्रता और सत्य भामिनी थी। पुत्र पिता के श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड का अधर्म का नाम तक नहीं था। उस समय वेद वाद और शास्त्रवाद से के सिवा दूसरा कोई भी बात प्रचलित नहीं थी। किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता। सभी धनी और सुंदर किनारे वाले थे। प्राणियों में संपूर्ण सर्वत्र सुख का साम्राज्य था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सुहृदों में अटूट लेह का संबंध बना था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती। न किसी अवर्षण होता और न अकाल ही पड़ता। दुखदायिनी महामारी मनुष्य के सामने फटकने ही नहीं पाती। न कोई रोगी था और न ही किसी दूसरे के प्रति ढाह था और न परस्पर विरोधी था। स्त्री और पुरुष समंतरत सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाला देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे। चोरों पाखंडियों धूर्तों और दम्मियों का नितांत अभाव था। राजन, उस समय कोई कर्पण और लंपट नहीं था। वेद द्वेषों और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। नियंत्र ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशलता, सात्विक और वेद में जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयमी थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से योगों का संपादन किया जाता था। पुरोडास मनाकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान, अध्ययन और यजन, इन तीनों कार्य में अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। राजन, स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे। क्षत्रियों की पुरोहित ही उनकी वृत्ति थी। वे सभी 6 कर्मों में निरंतर थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं। राजा के आज्ञा अनुसार सबके कर्मों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी, वह उसे मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय में व्यवस्था शांत हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गई। उनके व्रत, नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं थी। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों ने यहाँ खेती, व्यापार, गोपालन और शुद्ध पर रुपया चलाने का व्यवस्था की। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में प्राण रहने लगे।